नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 के लिए साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से मतलब कि जीव विज्ञान से टॉप 50 प्रश्न, जो प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह पार्ट 1 है, क्योंकि यदि 50 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग एक ही वीडियो में ले आते तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती और आपका टाइम इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपनी किताबों पर भी ध्यान रखना है और YouTube केवल आपको बस रिवीजन के तौर पर, आपको अपनी पढ़ाई को निखारने के तौर पर बस उपयोग करना है। तो आज हम लोग टॉप 50 प्रश्न का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है। ठीक है, कीट संवर्धन क्या है आपको बता दें। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो 59वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, फिर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन विज्ञान या कीट संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी किस विज्ञान अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, जो पेडोलॉजी जो ब्रांच है वह किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है, वैज्ञानिक अध्ययन से पेडोलॉजी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आप सभी जानते होंगे, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग जो भी हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, पक्षियों का अध्ययन यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर यदि जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, स्तनपायी का अध्ययन पूछा जाए किस में किया जाता है, तो मैमोलॉजी में स्तनपायियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मिट्टी का अध्ययन जैसा कि आपके पिछले प्रश्न में बता ही दिया गया है, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन आपके कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि। तो इसका क्या कारण है कि गाजर का रंग नारंगी होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है, कैरोटीन के कारण नारंगी होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर नारंगी के बजाय लाल रंग, क्योंकि गाजर में लाल रंग भी होता है, लाल रंग की भी गाजर होती है, तो यदि पूछा जाए कि गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपको उत्तर देना है कि गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, नारंगी रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण, और जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वह कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है या बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है यह कोशिका या कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। ठीक है, और आगे काफ़ी लंबा प्रोसेस इसका रहता है। तो हमारे जो जानकारी के लिए जो इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आता है यही कि कोशिका किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम कराया गया था प्री एग्ज़ाम 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? 1 नंबर में दिया गया है लाइकेन, 2 नंबर में विषाणु, 3 नंबर में जीवाणु और 4 नंबर में शैवाल। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर 2 विषाणु। विषाणुओं में, ठीक है, इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों इसका कारण क्या आता है? क्योंकि जो विषाणु की कोशिका संरचना होती है और कोशिका संरचना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा, कि प्लेटलेट्स के द्वारा, कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा, या हार्मोन्स के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 आरबीसी के द्वारा। आरबीसी को ही लाल रुधिर कणिका कहते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ही शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा क्योंकि यह कई बार पूछा गया है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन के रक्त के थक्के को बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? ठीक है, बढ़िया स्रोत नहीं पूछ रहा है, आपको प्रश्न पर भी ध्यान रखना है, घटिया स्रोत पूछ रहा है किसका है। तो क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो रहता है वह दूध में नहीं पाया जाता है, या पाया भी जाता है तो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसलिए दूध घटिया स्रोत है किसका? विटामिन सी का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडार होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है यह बताना है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, 1 मतलब कि यकृत में, लीवर में विटामिन ए का भंडारण होता है या संचय होता है। ठीक है, अब विटामिन ए की यदि बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम होता है आप सभी को पता होगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से यदि रोग पूछा जाए तो रोतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं बीपीएससी के, उनकी हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचे हैं। तो आपको हम लोग फटाफट टॉप जो 35 और 50 प्रश्न हैं वह सभी हम लोग इस चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का हम लोगों ने देख लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का लाना बाकी है, अभी वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में। बाकी फिजिक्स का वीडियो आ चुका है और आज बायोलॉजी का पार्ट 1 आ चुका है और कल पार्ट 2 आ जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ से बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर कराए गए हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। चर्म मतलब कि अपनी स्किन। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वह होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को श्योर मिलेगा ही मिलेगा। खास करके जो 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं जिनका जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जो साइंस वाले पोर्शन वाला जो आएगा उसमें विटामिन से एक प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दोनों में विटामिन का चैप्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध में खट्टापन किसके कारण आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन नंबर 1, लैक्टिक अम्ल के द्वारा दूध में खट्टापन आता है। ठीक है, अब हम और इसके आगे देख लेते हैं कि किस अम्ल के कारण क्या होता है। तो दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल जैसा कि प्रश्न में था, और मक्खन की जो दुर्गंध होती है
वह ब्यूटरिक अम्ल के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। और नींबू में जो खट्टापन होता है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और मानव जठर में मौजूद जो अम्ल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल HCl होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो क्रोमोसोम है कि माइटोकांड्रिया है, आरएनए है या जीन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, जीन। जीन डीएनए का भाग है जो प्रोटीन की सूचना देता है। प्रश्न है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था वह पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो एक नंबर ऑप्शन में दिया गया है मेंडल, 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है डार्विन, 3 नंबर में दिया गया है लेमार्क और 4 नंबर में दिया गया है वीजमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डार्विन। डार्विन के द्वारा ही यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पर सही टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि पूछा जाए कि लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपका इनका सिद्धांत ध्यान रखना है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है मेंडल, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था आप सभी जानते होंगे, आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, मेंडल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? आप सभी को पता हो, यदि ना पता हो तो इस प्रश्न का आंसर देखिए। ल्यूएनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूएनहॉक। ठीक है, ल्यूएनहॉक ने बैक्टीरिया, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, जीवाणुओं को, तो इसकी जो खोज किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने की थी। और कब की थी? ध्यान रखिएगा 1676 में, 1676 में डच वैज्ञानिक ल्यूएनहॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसी कारण जो है इनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता था। ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्कलॉइड है, तो उस एल्कलॉइड का नाम बताना है कि जो तंबाकू की पत्तियों से निकलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2, निकोटीन। आप सभी जानते होंगे तंबाकू में क्या पाया जाता है? पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, यह एक एल्कलॉइड है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अगले प्रश्न से चलने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यदि कैफीन की बात की जाए, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप सभी जान गए होंगे, यह निकोटीन होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन की तरफ यदि चलें, यदि कैफीन की बात करें तो कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मार्फिन की यदि बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, यह अफीम में पाया जाता है। ठीक है, और एट्रोपिन या एट्रोपिन की बात करें तो यह किस में पाया जाता है? यह एंटी कोलाइनर्जिक जो दवाएं रहती हैं इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की जो दवा प्राप्त की जाती है आप सभी जानते होंगे, सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिनकोना के पौधे से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाई जाती है, उस जंतु का नाम बताना है, मतलब कि आरबीसी नहीं पाई जाती है किस जंतु में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, मेढक दिया गया है, केचुआ दिया गया है, सर्प दिया गया है और मोर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। केचुआ में आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? केचुआ में आरबीसी नहीं पाई जाती है। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? ठीक है, मतलब कि उसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी वह श्वसन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा आपको सही उत्तर लगाना है। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन फिर भी करता है। ठीक है, यदि यह पूछा जाए हाइड्रा किस संघ का प्राणी है तो ध्यान रखिएगा, निडेरिया संघ का एक सूक्ष्म आकार का यह एक जलीय जीव है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो हाइड्रा है यह
इसमें रक्त नहीं होता है परंतु यह श्वसन करता है। यह पॉइंट आपको बिल्कुल गांठ बांध के ध्यान रख लेना है, क्योंकि यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2 बार पूछा गया है। एक बार ऑडिटर के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है और एक बार बिहार पीसीएस जे जो रहता है उसमें भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने टॉप 50 प्रश्न में से जो टॉप 30 प्रश्न थे वह पार्ट 1 में करा दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें बाकी के बचे हुए प्रश्न भी आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।